नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि एवं सिंचाई से संबंधित 38 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम क्वेश्चन है, राजस्थान की लगभग कितनी जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय वो कृषि है? तो 2/3 जनसंख्या का व्यवसाय है वो आपकी क्या है? कृषि है। रबी की फसल में शामिल क्या क्या है? तो दोस्तों रबी की फसल में गेहूं है, सरसों है, चुकंदर है, चना है, जौ है। उपयुक्त सभी क्या है? रबी की फसलें हैं। रबी की फसल की बुआई है वो आपके अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई वो मार्च अप्रैल में हो जाती है। खरीफ की फसल, तो दोस्तों खरीफ की फसल कौन कौन सी है? इसमें आपके बाजरा, गंवार, मक्का, चावल, मूंग, मोट, तिल, जवार, मूंगफली, कपास, गन्ना। उपयुक्त सभी क्या है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बुआई जून व जुलाई माह में और कटाई है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। जायद की फसल नहीं है, तो दोस्तों जायद की फसल नहीं है तो चना व गन्ना है वो जायद की फसल नहीं है। तो दोस्तों जायद की फसल की बुआई है आपके अप्रैल माह में और कटाई है वो जून माह में होती है। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तिलहन फसलें कहते हैं। तिलहन फसलों में तिल है, मूंगफली और सरसों है। जिन फसलों के उत्पाद से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन फसलें कहते हैं, जैसे दलहन में मूंग, मोट और चना। उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार, तो दोस्तों उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार याद रखना, दो प्रकार है, खाने वाली और बेचने वाली, यानी खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। खाने वाली यानी खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? इनमें है गेहूँ, जौ है, जवार है, मक्का है, दालें हैं, चावल है। उपयुक्त सभी। जिन फसलों से उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वे खाद्यान्न फसलें हैं। व्यापारिक फसलों में शामिल नहीं है, व्यापारिक फसलों में शामिल नहीं है तो चावल एक खाद्यान्न फसल है। तो जिन फसलों का व्यवसाय के उत्पादन केवल व्यवसाय हेतु किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गंगानगर में। इसके अलावा हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। जौ और ज्वार किस जलवायु की फसलें हैं? तो दोस्तों शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु की फसल है जौ और ज्वार। जौ का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। इसके अलावा जयपुर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर आदि में जौ उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक जवार है वो आपके अजमेर में। इसके अलावा पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है? तो दोस्तों वो है चित्तौड़। मक्का मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख भोजन है, ये भी आप याद रखना। पॉपकॉर्न और कॉर्न फ्लेक्स आदि खाद्य पदार्थ है वो मक्का से बनाए जाते हैं। राजस्थान किस फसल में देश में फर्स्ट नंबर पर है? तो आपके दोस्तों है आप बाजरा। बाजरा के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं। तो कम वर्षा, उच्च तापमान और उपजाऊ बलुई मिट्टी में है वो बाजरा उगाया जाता है। और बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला नंबर है, सही है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसमें कथन सही है। बाजरे की फसल में सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला है बाड़मेर, लेकिन उत्पादन है वो बाजरे का कहाँ पे होता है? अलवर में होता है, याद रखना। यानी बुआई है वो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में होती है, लेकिन उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा अलवर में होता है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा अलवर में और क्षेत्रफल आपके देखा बाड़मेर जिले में। चना उत्पादक जिले हैं, तो दोस्तों चना है आपके बीकानेर, पाली, जैसलमेर, अजमेर और जयपुर। चने के अलावा मूंग, मोट, उड़द, अरहर अन्य दलहन फसलें हैं जो राजस्थान में उत्पादित होती है। सर्वाधिक चना है वो आपके बीकानेर में होता है। देश का सर्वाधिक शस्य उत्पादक राज्य, तो देश का सर्वाधिक शस्य उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो देश में राजस्थान में सर्वाधिक शस्य उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? दोस्तों मैं एक बार ये चने का देख लूँ। हाँ, सर्वाधिक शस्य उत्पादन जिला तो ये है आपके अलवर। सरसों के बोए गए सर्वाधिक क्षेत्र और सर्वाधिक उत्पादन है वो अलवर में होता है, याद रखना दोस्तों, अलवर में है सर्वाधिक सरसों उत्पादन होता है। बाजरा, इसबगोल, सरसों, गंवार, मोट व जीरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? तो दोस्तों आपके राजस्थान। बाजरा में, इसबगोल में, सरसों में, गंवार में, मोट में और जीरा, इनमें राजस्थान है वो देश में फर्स्ट नंबर पर है।
एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे है? वो आपके सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस जिले में होता है? बूंदी जिले में। माही कंचन और माही धवल है वो आपके मक्का की किस्में। माही कंचन और माही धवल किसकी किस्में है आपके दोस्तों? मक्का की। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य प्रसंस्करण से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 10 में। राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र है वो शहर भरतपुर में है। निम्न में से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है किस प्रकार की? तो दोस्तों इसमें कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसलमेर साइड में शुष्क कृषि की जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं तो दोस्तों कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब और उपयुक्त सभी। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो दोस्तों वो आपके नलकूपों से की जाती है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई है वो आपके जोधपुर में होती है। तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में होती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है? तो दोस्तों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बीकानेर में नहरी सिंचाई की जाती है। इससे किन जिलों में नहरी सिंचाई होती है? तो दोस्तों भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अजमेर, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, पाली, बांसवाड़ा यहाँ पे नहरी सिंचाई होती है। कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पे कुएं व नलकूप से सिंचाई होती है? तो दोस्तों जो इस बुक में दे रखा है हमारा राजस्थान भाग 2 कक्षा 7 की है। तो दोस्तों इसमें ये चार्ट दे रखा है कि कुएं एवं नलकूपों से लगभग कितनी होती है? 67% होती है। इसमें दे रखा है 67.55। तो इसमें ऑप्शन में यदि 67 पॉइंट ऊपर हो तो आप 67 हो केवल, और 67 से ज़्यादा ऑप्शन हो तो आप केवल 67 ही करना, क्योंकि इसमें यही दे रखा है। और दोस्तों 1% तालाब से, 2% अन्य से, नहरों से 30% सिंचाई होती है। चंदन नलकूप है, इसको धार का गढ़ा भी कहा जाता है। कहाँ पे? जैसलमेर में। जल संरक्षण के लिए खड़ीन का प्रचलन किस जिले में सर्वाधिक है? वो आपके जैसलमेर में। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन कृषि विकसित की गई है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पे नहरों से सिंचाई होती है? तो दोस्तों 30% पे। राज्य में सिंचित क्षेत्र के 0.68 भाग पे तालाबों से, यानी आप 1% मान सकते हो। यदि 1% आए इसमें तो आप एक ही करना, यानी 67 वो हो गए कुएं नलकूप, और 30 ये हो गया, 2 अन्य और एक तालाब से। निम्न में से सिंचाई की जल संरक्षण की दृष्टि से उत्तम विधि कौन सी है? तो जल संरक्षण की उत्तम विधि देखें तो फुहारा द्वारा सिंचाई, पाइप द्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, ये जल संरक्षण की क्या है? प्रमुख विधियां है। और दोस्तों इसमें यदि आपको उत्तम विधि पूछा है तो आप बूंद बूंद सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई की है वो बूंद बूंद सिंचाई है। इसमें आप ऑप्शन है वो दें नहीं करें, इसमें राइट है वो बूंद बूंद सिंचाई होगा। इसमें पूछा है उत्तम विधि पूछा है। कौन सी विधि पूछा है दोस्तों? उत्तम विधि पूछा है। तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है जो इजराइल द्वारा है वो है आपके इसमें मान्य होगी। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जिन्हें वाटरमैन के नाम से जाना जाता है तो है आपके राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रसिद्ध हैं। इन्होंने राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के अगले टॉपिक के बारे में। और अगला टॉपिक है दोस्तों आपके कौन सा है मैं बता दूं आपको। अगला टॉपिक है राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान में कृषि विपणन अगला टॉपिक है। और दोस्तों उसके बाद में हमारा टॉपिक होगा राजस्थान में व्यापार। उसके बाद में होगा राजस्थान के प्रमुख शासक। और 7वां टॉपिक होगा आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान। और 8वां टॉपिक होगा आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक व शैक्षणिक सुधार। 9वां संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।